हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आगे के क्वेश्चंस को रिज्यूम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, हमें एपी दी गई है और हमें बताना है कि 78 जो है वो कौन सी टर्म आ रही है इस एपी में से। तो हमने गिवन एपी लिख दी। अब यहाँ से मेरे पास जो a है वो क्या आ गया 3 और d जो है वो a2 - a1 मतलब 8 - 3 = 5 हो गया। जो nth टर्म है जो हमें निकालनी है वो 78 दी गई है। an 78 है और हमें पता नहीं है कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, इसलिए हमें n निकालना है। तो हमने जो भी वैल्यूज़ हमारे पास थी a और d की वो भर दी और यहाँ से n निकाल लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया 5n = 75 + 5 मतलब 5n = 80 मतलब n जो है वो 80/5 आ गया। तो n की वैल्यू 16 आ गई, मतलब 16th टर्म हमारी जो है वो 78 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है इस गिवन एपी में। तो देखो मतलब n निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, a जो है वो 7 है, d हमारे पास a2 - a1 मतलब 13 - 7 जो है वो 6 आ गया और an गिवन है 205। अब an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, वो भरा हमने, वो = 205 आ गया। यहाँ से n निकल जाएगा हमारा a और d की वैल्यू डाल के। तो ये बन गया 6n - 6 = 205 - 7, तो हो गया 6n = ये प्लस कर देंगे हम और हमारे पास आएगा 204। तो n की वैल्यू आ गई 204 / 6 मतलब n की वैल्यू आ गई 34। मतलब 34 टर्म्स हैं इस एपी में टोटल। देखो ये लास्ट टर्म है हमारा, इसलिए ये an से डिनोट हुआ है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एपी दी गई है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो वैसे ही हमें a दिया गया है, d हम निकाल लेंगे। तो ये एलसीएम लेकर आ गया -5/2 और an गिवन है हमें -47। an का फॉर्मूला लिखा हमने। अब बस जो हमारे पास वैल्यूज़ आई वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं 18 को उधर ले गई और -5/2 को मैंने n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारे नंबर्स को मैं एक साइड ले जाऊंगी और ये क्या बन गया -5/2 n = -130 - 5/2। तो -5/2 n = -135/2, 2 से 2 कट गया, n की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस भी कट जाएगा देखो, और 5 से काटा तो 27, मतलब 27 टर्म्स हैं हमारे पास इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि -150 जो है वो इस गिवन एपी की टर्म है भी कि नहीं है। तो देखो गिवन एपी लिखी मैंने, यहाँ पे a और d निकल जाएगा। a है 11, d है a2 - a1 मतलब 8 - 11 - 3। an जो है वो मेरे को -150, क्योंकि मुझे निकालना है ना, इसकी टर्म तो निकालनी है, इसके लिए तो n निकालना है मुझे, तो ही पता लगेगा। अगर n आ गया तो मतलब ये है टर्म ap की। तो an = -150, an का फॉर्मूला लिखा और a और d की वैल्यूज़ डाल दी। अब बस सिंप्लीफाई करना है। 11 को मैं उधर ले गई और -3 को n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया -3n = -164। माइनस से माइनस कट जाएगा और n आ जाएगा 164/3। तो देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है और ये कट भी नहीं सकता 3 से पूरा। फ्रैक्शन में तो होती नहीं है कोई भी टर्म्स तो ऐसे होते हैं 1 2, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फ्रैक्शन में तो कोई टर्म नहीं होती ना, तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ टर्म फॉर एपी बिकॉज द टर्म n इज कमिंग इन फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 31st टर्म निकालनी है और 11th टर्म और 16th टर्म हमें गिवन है। तो मतलब a11 गिवन है और a16 गिवन है। a11 क्या होता है a + 10d और a16 क्या होता है a + 15d।
अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरी ए और ए वाली चीज़ें कट जाएंगी, तो ये कट गया। अब यहाँ से सिर्फ डी की वैल्यू बच जाएगी मेरे पास, मतलब डी के फॉर्म में वैल्यू बच जाएगी। तो देखो ये डी क्या आ गया 7, तो डी आ गया 7। अब देखो डी आ गया मेरे पास। अब मैं इन दोनों किसी भी इक्वेशन में भर दूंगी डी की वैल्यू, तो ए की भी निकल जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 में भर रही हूँ, तो ये आ गया a + 10 × 7 = 38, तो a = 38 - 70। तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई -32, और हमें क्या टर्म निकालनी थी a31। a31 क्या होता है a + 30d, तो a और d की वैल्यू डालूंगी तो a31 भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करके a31 आया 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ़ एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एन दिया गया है और बोल रहा है अगर थर्ड टर्म और लास्ट टर्म भी दी गई है हमें, तो हमें 29th टर्म निकालनी है। तो देखो n = 50 दिया है, a3 हमारे पास 12 दिया है और a 50, क्योंकि देखो लास्ट टर्म है ही टोटल 50 टर्म्स, तो लास्ट टर्म 50 वाली होगी ना, तो a 50 जो है 160 है और a 29 निकालना है। तो a 50 को हम कैसे लिख सकते हैं a + 49d, और a 3 को लिख सकते हैं a + 2d। अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यूज़ यहाँ से कट जाएंगी और मेरे पास d के फॉर्म में वैल्यू बच जाएगी, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू आ गई 94/47, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2, तो d2 आ गया। अब मैं इसको जो है वो किसी भी इक्वेशन में भर सकती हूँ, 1 में भी 2 में भी। 2 मेरे को इजी लग रही है, इसमें मैं 2 में भर देती हूँ। तो d की वैल्यू 2 भरी इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। अब तो a = 12 - 4, मतलब a आ गया 8। तो a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। तो हमें निकालना क्या था, हमें a29 निकालना था। तो a29 क्या होता है a + 28d। वैल्यूज़ डाली a और d की, तो ये आ गया हमारे पास 64, a29 आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अगर थर्ड और 9th टर्म दी गई हैं हमें, तो हमें पता लगाना है कि कौन सी टर्म जो है जहाँ पर 0 आएगा AP में। तो a3 देखो, a3 हमारा जो है वो a + 2d बनता है और a9 हमारा a + 8d बनता है। फिर से वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक वेरिएबल हमारा कट जाए। a वाला कट गया, यहाँ से d की फॉर्म में आ गया, तो d आ गया 12/-6 = -2, मतलब d की वैल्यू -2 आ गई। मैं किसी भी इक्वेशन में अब d की वैल्यू भर सकती हूँ। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में भर दी, तो ये आ गया a + 2 × -2 = 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। हमें पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे 0 आएगा, तो मतलब an 0 लाना है, n की वैल्यू निकालनी। और तो बस n की वैल्यू छोड़ के जो जो हमारे पास हमने अभी ऊपर निकाला उसको भर दो। तो 8 को मैं वहाँ ले गई और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया -2n = -10, मतलब n की वैल्यू 5 आ गई। मतलब 5th टर्म पे जो है 0 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th टर्म जो है वो AP की वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से बाय 7। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, पिछली वीडियोस में हमने कवर किया है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में, कि जिधर एक्सीड कर रहा होता है ना, उस अगर हमने = लगाना है बीच में, तो एक्सीड हम दूसरी साइड करवाते हैं। तो यहाँ 17th टर्म को एक्सीड बोला था, इसलिए मैं 10th टर्म की साइड +7 किया है। 17th और 10th को सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो d की वैल्यू आ गई 1। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.